नमस्कार मित्रों। आज हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में चर्चा करेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रथम पायदान पर विद्या है या शिक्षा को रखा गया है। सा विद्या या विमुक्त है। भारतीय ज्ञान परंपरा श्रेष्ठता और अस्थायी वैभव का संयोग है। समृद्ध भारत, समर्थ भारत, नैतिक भारत, आध्यात्मिक भारत के विकास के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा की नितांत आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसमें आधुनिक विज्ञान से लेकर के प्रबंधन तक का ज्ञान भंडार निहित है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो आज हम बता रहे हैं, जो आज विज्ञान पढ़ाने के बाद विद्यार्थी सीखता है, वो चाहे बीबीए कर रहा हो, एमबीए कर रहा हो, तमाम कोर्सेज कर रहा हो, वो सारी चीज़ें भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित हैं। अर्थात विज्ञान से लेकर के और प्रबंधन तक का समस्त ज्ञान भंडार भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित है। भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें काफ़ी पहल किया गया है। आज अगर विश्व को अपने आप को बचाना है, अगर विश्व को जीवित रहना है, तो निश्चित तौर पर भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाना ही होगा। क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में विवेक की बात की गई है, वैदुष्य की बात की गई है। बिना ज्ञान तो पश्चिम में भी है, ऐसा नहीं है कि पश्चिम में ज्ञान है, ज्ञान है, लेकिन विवेक के अभाव में ज्ञान निरर्थक है। और विवेक के साथ जब ज्ञान का उपयोग होता है तो मानवता के विकास में चार चांद लग जाता है। मित्रों, ऋग्वेद को मानवता का प्रथम साहित्य होने का गौरव प्राप्त है। यजुर्वेद में मानव को अमृतस्य पुत्रः कहा गया है। तो ज्ञान के कारण निश्चित ही मानव ने चांद तारों की ऊंचाइयां छू ली है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जितना ही हम ऊपर गए हैं, उतना ही गहरा खोखलापन, निराशा और उतना ही अधिक सूनापन हमारे जीवन में उतर आया है। क्या यह असत्य है? भारत की स्थिति तो और दयनीय है। आज व्यक्ति स्वार्थी, भोगी, चाटुकार, अवसरवादी और कर्तव्य विमुख होता जा रहा है। आज हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कारण हमने अपने शिक्षा में मूल्यों का समावेश नहीं किया है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो मूल्य निहित ज्ञान परंपरा है, मूल्य निहित शिक्षा है। हम अपने मूल्यों के अनुसार शिक्षा देते हैं। जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, वो हमारी शिक्षा में सम्मिलित हैं। जैसे कहते हैं कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाम हिमाथा। कौन सी संस्कृति ऐसी है जो ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा उसको प्रणाम करे, उसको नमस्कार करे? ये कौन सी संस्कृति नहीं चाहती? लेकिन शिक्षा नहीं देती है इस तरह की। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कार दे रही है, लेकिन हमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो कार के साथ साथ संस्कार भी देगी। आज मूल्य विहीन शिक्षा दी जा रही है। मूल्य विहीन शिक्षा और मूल्य विहीन राजनीति ये किसी भी देश को गर्त में ले जाती है। और मेरा अपना मानना ये है कि हमारे यहाँ आज कहीं न कहीं दोनों विद्यमान हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति ने अपने जिस मायाजाल का प्रचार प्रसार किया है उससे प्रत्येक व्यक्ति सम्मोहित है, और इस सम्मोहन से उबरने के लिए मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा की। क्योंकि आप अगर मूल्य विहीन, अब वो शिक्षा को कैसे दे रहे हैं आप? उस समूह से बनने के लिए मूल्य युक्त शिक्षा की जरूरत है।
आज मानव मूल्य नकारात्मकता की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। मूल्य विहीन शिक्षा आज बच्चों को देकर के हम उनका पैर काट रहे हैं। जो हमारी वसुधैव कुटुम्बकम की राजनीति रही है, हम उसको धूमिल कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने शिक्षा में मूल्यों का समावेश करना होगा। जिस तरह से एक योद्धा में शक्ति से अधिक सामर्थ्य और सामर्थ्य से अधिक शौर्य का महत्व होता है, उसी प्रकार ज्ञान से अधिक विवेक का महत्व होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान के साथ साथ विवेक जुड़ा हुआ है। आज अगर विश्व को जीवित रहना है तो भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाना ही होगा। धन्यवाद।